नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए देवदर्शन का प्लान किया है। वे नेता प्रतिपक्ष के गढ़ मेवाड़ से 23 नवंबर से हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रा शुरू करेंगी। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार 5वें दिन बहुत खराब कैटेगरी में है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 362 है। एक्ट्रेस कंगना रनौत के बाद अब मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने आजादी की व्याख्या की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द सिडनी डायलॉग कार्यक्रम को संबोधित किया। भ्रष्टाचार के मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए देवदर्शन का प्लान किया है। वे नेता प्रतिपक्ष के गढ़ मेवाड़ से 23 नवंबर से हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रा शुरू करेंगी। खास बात यह है कि गुलाबचंद कटारिया ने 3 दिन पहले ही वसुंधरा राजे पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि वे पिछले 3 उपचुनाव में कहां थी, जबकि वे स्टार प्रचारक थी। इसके बाद ही वसुंधरा का मेवाड़ दौरा राजनीतिक चर्चा में आ गया है। इसे राजे का अगला विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनावी शंखनाद भी माना जा रहा है, क्योंकि राजे ने 2018 विधानसभा चुनाव से पहले भी मेवाड़ से सुराज गौरव यात्रा निकाली थी। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार 5वें दिन बहुत खराब कैटेगरी में है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 362 है। बुधवार को AQI 372 था, यानी 17 पॉइंट का सुधार तो हुआ, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। मौसम विभाग के माने तो रविवार को तेज हवा चलने की उम्मीद है, जिसके बाद हवा की गुणवत्ता सुधरने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए बुधवार को उपायों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में 21 नवंबर तक 100% वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन और डिमोलाइजेशन का काम भी 21 नवंबर तक बंद कर दिया गया है, जबकि स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही दिल्ली सरकार 1000 CNG संचालित बसों को किराए पर लेगा, ताकि यातायात में बाधा ना आए। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पराली जलने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने कहा कि सरकार अगर पराली जलाने को लेकर किसानों से बात करना चाहती है तो बेशक करे, लेकिन हम किसानों पर कोई जुर्माना नहीं लगाना चाहते। एक्ट्रेस कंगना रनौत के बाद अब मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने आजाद की व्याख्या की है। मंत्री ने कहा कि आजादी अलग अलग तरह की होती है, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और भी अनेक प्रकार की। हमारे देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को ही मिली। ये राजनीति और स्वतंत्रता की आजादी है, लेकिन कुछ आजादी 60 साल बाद भी हमें नहीं मिली। ये आजादी हमें 2014 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बाद मिली है। जैसे गांवों को आर्थिक आजादी 24 अप्रैल 2021 को स्वामित्व योजना के शुभारंभ के साथ मिली। कृषि मंत्री ने एक दिवसीय दौरे पर होशंगाबाद आए हुए थे। कंगना रनौत के आजादी पर दिए गए बयान पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कंगना के बयान पर उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करना। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आजादी के अलग अलग प्रकार बताएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल गांधी के नाम पर नकली गांधी बनकर देश पर राज किया, देश में भ्रष्टाचार दिया। देश में सबसे सच्चे गांधीवादी प्रधानमंत्री हैं तो नरेंद्र मोदी हैं। 60 साल में कांग्रेस ने गरीबों को शौचालय आवास नहीं दिए, जबकि इस सरकार ने गरीबों को हर संभव मदद दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द सिडनी डायलॉग कार्यक्रम को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि भारत के लोगों के लिए बड़े सम्मान की बात है कि आपने मुझे सिडनी डायलॉग के संबोधन के लिए आमंत्रित किया। मैं इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र और उभरती डिजिटल दुनिया में भारत की केंद्रीय भूमिका की मान्यता के रूप में देखता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि हम दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम दुनिया का सबसे मजबूत पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े डेटा कंज्यूमर हैं। उन्होंने कहा कि हमारी वन नेशन वन कार्ड स्कीम से देश के करोड़ों मजदूरों को फायदा हो रहा है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में नए लीडर सामने आ रहे हैं। एग्रीकल्चर और क्लीन
एनर्जी के लिए भी डिजिटल तकनीक से हम तस्वीर बदल रहे हैं। हालांकि मोदी ने अपनी स्पीच में क्रिप्टो को लेकर चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि सभी देशों को मिलकर यह तय करना होगा कि क्रिप्टो करेंसी गलत हाथों में ना पड़े, वरना यह हमारे युवाओं को तबाह कर देगी। भ्रष्टाचार मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी की है। बोधगया में वीसी के कार्यालय, आवास और गोरखपुर में उनके निजी घर पर एक साथ छापेमारी की गई। गोरखपुर में रामगढ़ताल थाना क्षेत्र स्थित वीसी के घर में करीब 2 करोड़ कैश मिले हैं। वहीं 1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार अचल संपत्ति में अधिकतर जमीन के दस्तावेज हैं जो वर्ष 2018 से 2020 के बीच खरीदी गई। वीसी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। लंबे समय के बाद एसवीयू ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया है। वह किसी भी कुलपति के खिलाफ पूछताछ में पता चला है कि कुलपति गोरखपुर में एक कॉलेज बनवा रहे हैं। एसवीयू इसका भी आकलन करेगी। पद पर रहते हुए बिहार के पहले कुलपति हैं जिनका यहां एसयूवी में छापा पड़ा है। कुलपति के गोरखपुर स्थित निजी आवास की तलाशी के दौरान एसवीयू की टीम ने जब उनके बेडरूम को खंगालना शुरू किया तो 2-3 अलमारियां मिली। घर परिवार के लोगों से पूछताछ में पता चला है कि अलमारियां कुलपति की है। बड़ी मशक्कत के बाद देर शाम अलमारियां खोली गई। अलमारी खुलते ही नोटों की गड्डियां झरझर करके गिरने लगी, जिसके बाद उसको हिरासत में ले लिया गया है उन नोटों को। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मेरी टीम तो जीत गई, लेकिन आप सोचिए अगर एक टीम आपके बाप की होती तो हर गली मोहल्ले में चर्चा आपकी होती, लेकिन है नहीं ना ब्रो, तो करनी पड़ेगी। टीम आपके बाप की नहीं, चर्चा आपके बिजनेस और आप। इसीलिए ब्रांड स्पॉट 365 ब्रो, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांडिंग ऐप। ब्रांड स्पॉट 365 देता है हर बिजनेस की प्रमोशनल पोस्ट, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स और वीडियोस। ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 4,999 में। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ब्रो? डाउनलोड नाउ और शुरू कीजिए आपके बिजनेस का प्रमोशन। ब्रांड स्पॉट 365 आसान है ब्रो। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। डिजिटल मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के शेयरों की आज स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर यह 1,955 रुपए पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 1,950 रुपए पर लिस्ट हुआ। यानी आईपीओ में जो इसका भाव था उसकी तुलना में 9% नीचे लिस्ट हुआ। सभी निवेशकों को प्रति शेयर 350 रुपए का घाटा इसमें हुआ है। हालांकि बाद में यह शेयर 8% गिरावट के साथ 1,805 रुपए पर कारोबार कर रहा था। इसने 1,781 का निचला स्तर बनाया और 1,961 रुपए का हाई बनाया। इसका मार्केट कैप 1.16 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि लिस्टिंग से पहले अनुमान 1.48 लाख करोड़ रुपए का था। आश्चर्य की बात यह रही कि यह शेयर अपने इश्यू प्राइस को भी टच नहीं कर पाया। हाल के समय में इश्यू के सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग दोनों मामलों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला यह शेयर रहा। एंड्रॉयड और आईओएस के लिए व्हाट्सएप आए दिन बदलाव करता रहता है। इस बार व्हाट्सएप मैक ओएस और विंडोज यूजर्स के लिए नया ऐप डेवलप कर रहा है। व्हाट्सएप फीचर्स अपडेट की जानकारी देने वाले पोर्टल ने इटालियन ब्लॉगर एगियोनामेंटी लूमिया का हवाला देते हुए बताया कि व्हाट्सएप विंडोज यूजर्स के लिए नेट ऐप डेवलप कर रहा है। एक यूनिवर्सल विंडोज प्लेटफॉर्म पर बेस्ट ऐप होगा। ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी वर्जन के लिए होगा। व्हाट्सएप जो ऐप विंडोज और मैक के लिए डेवलप कर रहा है उसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले वाली डिवाइस में ड्राइंग फीचर्स भी शामिल होगा। इस ऐप का अकाउंट, चैट, नोटिफिकेशन, स्टोरेज और हेल्प सेक्शन देखने में स्काइप जैसा लगता है। इसमें सेटिंग्स की 6 कैटेगरी होंगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि मैक ओएस के लिए व्हाट्सएप का नया वर्जन आईपैड ओएस वर्जन की तरह होगा, जिसे हाल ही में देखा गया था। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को यात्रियों के अलावा बड़ी संख्या में लोग देखने पहुंच रहे हैं। यह रेलवे स्टेशन शहर का नया टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। मैनेजमेंट का दावा है कि 24 घंटे में 20,000 लोग सिर्फ स्टेशन देखने पहुंचे। नए रेलवे स्टेशन पर बिग एयर कॉन्कॉर्ड्स लोगों को काफी पसंद आ रहा है। यहां लगे मध्य प्रदेश के प्रेजेंटेशन और पेंटिंग्स के साथ लोग सेल्फी और फोटो खींच रहे हैं। साफ सफाई भी लोगों को पसंद आ रही है। लिफ्ट, एस्केलेटर, ट्रेवल लेटर की सुविधा भी आकर्षित कर रही है। लोगों का कहना
कहना है कि यह स्टेशन भोपाल की शान बढ़ा रहा है। इसकी साफ सफाई भी आगे भी ऐसी ही बने रहे। कुछ लोग का कहना है कि यहाँ विदेश में होने वाले का अनुभव भी हो रहा है। रेलवे स्टेशन देखने पहुंचे रिटायर्ड इंजीनियर एसपी ओएस जौहर ने कहा कि यह स्टेशन देश का मान बढ़ा रहा है। जोधपुर में एक बार फिर से गैंगवार की आशंका बढ़ गई है। भवरी देवी हत्याकांड के मुख्य आरोपी विश्वनाराम और राजू माझू की 2-7 गैंग आमने सामने हो गई थी। जब गैंग के आमने सामने आने पर अब तक मारवाड़ में गैंग का वर्चस्व दिखने के 2 गैंगों के बदमाश दहशत फैला रहे हैं। हाल ही में 07 गैंग के बदमाश का एक फायरिंग करते हुए वीडियो भी सामने आया है। यह बदमाश एक के बाद एक 6 फायर कर रहा है। हालांकि पुलिस अभी आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है, लेकिन यह वीडियो हिस्ट्री शीटर सुनील कांवा का है। जानकारी के अनुसार जोधपुर के विद्यानगर में रहने वाले हिस्ट्री शीटर सुनील कांवा 007 गैंग का बदमाश है। सोशल मीडिया पर मंगलवार को सुनील कांवा का पिस्टल से फायरिंग करते हुए एक वीडियो सामने आया है। इसमें सुनील लगातार फायर करता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि साथियों के साथ वह जोधपुर के किसी गांव में आया था। यहां उसने पहले हवा में एक फायर किया। इसके बाद साथियों के कहने पर उसने पेड़ पर निशाना लगाते हुए लगातार फायर करता गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी अलर्ट हो गई है और उसकी तलाश की जा रही है। लंबे समय से जोधपुर के क्रिकेट प्रेमियों को मैच का इंतजार लगता है जल्द खत्म होने वाला है। जोधपुर के एकमात्र बरकतुल्लाह खान स्टेडियम का स्वरूप बदलने का काम तेजी से हो रहा है। 1.5 साल में करीब 70% डेवलपमेंट पूरा हो चुका है। मैदान में मखमली घास के साथ ही 2 पवेलियन भी करीब तैयार हो चुके हैं। अब यहां चेयर लगाने का काम चल रहा है। माना जा रहा है कि नए साल पर स्टेडियम पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद यहां कभी भी आईपीएल या अंतर्राष्ट्रीय मैच कराए जा सकेंगे। बरकतुल्लाह खान स्टेडियम करीब 60 करोड़ की लागत से नए स्वरूप में तैयार हो रहा है। इसमें 20 करोड़ राज्य सरकार का हिस्सा है तो 20 करोड़ जोधपुर विकास प्राधिकरण खर्च कर रहा है। यहाँ नई तकनीकी के वर्ल्ड क्लास चेंजिंग रूम भी बनाए जा रहे हैं। वही लाइव कवरेज के लिए कैमरा स्टैंड भी लगाए गए हैं। ग्राउंड में एलईडी फ्लड लाइट्स भी लगाई जा चुकी हैं। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। 10 सेकंड में आप एक बिजनेस को एक ब्रांड में बदल सकते हो। कैसे? ब्रांड स्पॉट 365 डाउनलोड करिए, लॉग इन करिए, एक क्रिएटिव सी डिजाइन पर क्लिक कीजिए, लोगो अपलोड करिए और बन गया आपका बिजनेस एक ब्रांड। ये ऐप हमारे जैसे बिजनेसमैन को देता है अनलिमिटेड प्रमोशनल डिजाइन, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स, मोटिवेशनल और कई तरह के क्रिएटिव पोस्ट, जिसे आप हर रोज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करके बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस। वो हमारी बिजनेस लाइन में कहते हैं ना, देखने का पैसा नहीं लगता है, ट्रायल फ्री है, झंझट नहीं है, लोगो अपलोड, सीधा डाउनलोड और फिर शेयर। बस ब्रांड स्पॉट 365 आसान है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। राजस्थान के खेल प्रेमियों का 8 साल लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में टीम इंडिया न्यूजीलैंड से 3 T20 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत ने 5 विकेट से जीत हासिल की है। भारत के लिए सूर्य कुमार ने सबसे ज्यादा 62 रन बनाए। वहीं रोहित शर्मा ने 48 रन की कप्तानी पारी खेली। न्यूजीलैंड ने भारत को कुल 165 रन का लक्ष्य दिया था, जो टीम इंडिया ने 19.4 ओवर में पूरा किया। मैच के रोमांचक होने के साथ ही जयपुर में रात को सर्दी बढ़ गई, लेकिन दर्शक का उत्साह कम नहीं हुआ। इससे पहले कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए भारत न्यूजीलैंड मैच के लिए 4 बजे दर्शकों को एंट्री मिलनी शुरू हो गई थी। इस दौरान स्टेडियम में प्रवेश से पहले दर्शकों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या फिर RT-PCR रिपोर्ट की जांच की जा रही है। वहीं दोनों टीमें करीब 5 बजे स्टेडियम पहुंच गई थी। उज्जैन उन्हेल रोड टोल नाके पर बुधवार को 1 दर्जन नकाबपोशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने टोल पर तोड़फोड़ की। उन्होंने कंप्यूटर बैरियर पर भी लाठियों से ताबड़तोड़ हमले किए। इससे टोल कर्मचारियों के साथ राहगीर भी सहम गए। मामले में भैरवगढ़ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस टोल नाके से CCTV कैमरे में हुई रिकॉर्डिंग के आधार पर गाड़ियों के नंबर से आरोपियों को पहचानने का प्रयास कर रही है। घटना बुधवार शाम 4 बजे की है। इस समय टोल कर्मचारियों की ड्यूटी बदल रही थी।
और एडिशनल एसपी अमरिंदर सिंह ने बताया कि चकरावदा स्थित टोल नाके पर 3 बाइक व एक कार में करीब 1 दर्जन बदमाश लाठियों लेकर पहुंचे। सभी आरोपियों ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। गाड़ियों से उतरते ही बदमाशों ने टोल पर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इसके बिहाफ पर आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र के बुलढाणा इलाके में दिन दहाड़े लूट और हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। चिखली में 55 वर्षीय इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसायी की तलवार से काटकर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने लुटेरों को कैश देने से मना कर दिया था। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस अब आरोपियों की तलाश शुरू कर चुकी है। बुलढाणा पुलिस के मुताबिक मृतक दुकानदार की पहचान आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक कमलेश पोपट के रूप में हुई थी। वारदात मंगलवार देर रात 10 बजे तब हुई जब कमलेश दुकान बंद करके घर के लिए निकल रहा था। कमलेश पर हमला करने वाले दोनों लुटेरों ने मास्क लगा रखा था। सीसीटीवी फुटेज में एक आरोपी डेस्क के पीछे बैठे मालिक के पास जाते देखा जा सकता है। फिर वह तुरंत एक हथियार निकालता है जो कि बंदूक की तरह दिखता है और उसे मालिक की ओर इशारा करता है कि जबकि दूसरा आरोपी पीछे से तलवार निकालता है। शुरू में कमलेश हमलावरों से लड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद एक आरोपी उन पर तलवार से कई बार प्रहार करता है। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस को संदेह है कि आरोपी कैश की डिमांड कर रहे थे। हमले के बाद आरोपी दुकान से चोरी के पैसे और अन्य कीमती सामान अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर भाग गए। दुकानदार गंभीर हालत में दुकान के अंदर खून से लथपथ काफी देर तक पड़ा रहा और डॉक्टर्स की माने तो कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। आनंद की मौत के कुछ देर बाद पड़ोस के एक दुकानदार को इस लूट की जानकारी मिली और उन्होंने फोन करके तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए 50% आबादी फुली वैक्सीनेटेड हो गई है, यानी कि पात्र आधी आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लग गए हैं। हालांकि अब भी दिसंबर 2021 तक पात्र आबादी को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए रोज 7.25 लाख डोज लगाने होंगे। बुधवार शाम तक वैक्सीनेशन महाअभियान में 16.48 लाख लोगों ने टीका लगवाया। यह संख्या 10 नवंबर के महाअभियान में टीका लगाने वालों की 14.29 लाख से ज्यादा है। प्रदेश में अब तक 7.78 करोड़ डोज लग गए हैं। इसमें पहला डोज 5.4 करोड़ और दूसरा डोज 2.74 करोड़ लोगों ने लगवाया। अभी भी प्रदेश में 90 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरा डोज पेंडिंग है। प्रदेश सरकार ने पात्र आबादी को फुली वैक्सीनेट करने के लिए दिसंबर 2021 तक लक्ष्य तय किया हुआ है। अभी प्रदेश में पहला डोज 44.91 लाख और दूसरा डोज 2.74 करोड़ लोगों का पेंडिंग है। बिहार पंचायत चुनाव के 7वें चरण की बुधवार सुबह 8 बजे से काउंटिंग जारी है। 15 नवंबर को 37 जिलों के 63 प्रखंडों में वोटिंग हुई थी। इसी को लेकर ही हो रही मतगणना गुरुवार को भी जारी रहेगी। बुधवार को काउंटिंग में साहित्यकार फंडीश्वर नाथ रेणु की बहू बीड़ा राय अररिया के औराही पश्चिम पंचायत के मुखिया पद का चुनाव हार गई। इसके समस्तीपुर में मतगणना केंद्र के बाहर अनियंत्रित हुई भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मुजफ्फरपुर में प्रत्याशियों के समर्थकों ने पुलिस वाहन पर पत्थरबाजी कर दी। इसके बाद ही पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। वहीं नवादा में भी पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। 7वें चरण में कुल पदों की संख्या 27,730 है। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य पद की संख्या 12,272 है। ग्राम पंचायत मुखिया के 904 पद हैं। पंचायत समिति सदस्य के 1,245, जिला परिषद सदस्य के 135, ग्राम कचहरी सरपंच के 904 पद और ग्राम कचहरी पंच के 12,272 पदों का रिजल्ट आना है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक यहां 1,08,061 उम्मीदवार मैदान में है। पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 47,714 है तो महिला उम्मीदवारों की संख्या 54,270 है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।